नमस्कार दोस्तों, स्वागत सभी का एक बार फिर से हिलोरा व्लॉग्स में। आज की वीडियो जो है कपकोट जिला बागेश्वर उत्तराखंड के एक सुंदर सा गांव गुलम, इस गांव के परिदृश्य पर आधारित है। और यहां पर हम एक शादी समारोह में आए हुए हैं और ये मार्च का महीना है। आज 7 मार्च 2024 और 2-3 दिन पहले यहाँ बारिश हुई थी, जिस वजह से ऊंचे जो हिमालयी क्षेत्र हैं कुमाऊं रीजन के बागेश्वर जिले के, उनमें हिमपात भी हुआ है और हम इस शादी समारोह में हैं। तो शादी समारोह के उपरांत मैंने सोचा कि आप लोगों को यहाँ से जो वैली कपकोट की और फरसाली की दिखाई देती है उसके भी दीदार साथ साथ में कराता चलूँ। अभी मैं जो ये दृश्य आपको दिखा रहा हूँ गुलम से, ये यहाँ ऊपर जो इनके जंगल हैं इस गांव के, और नीचे गांव जो बसा हुआ है, यहाँ पर जो खेती की जाती है अभी इस टाइम पर यहाँ पर सरसों भी हो चुका है और गेहूं, साथ साथ में मसूर बोई गई है काश्तकारों के द्वारा। बीच में भी बारिश हुई थी, लेकिन यही बारिश अगर अक्टूबर नवंबर में होती तो यहाँ की खेती बहुत अच्छी रहती है। अभी हम गुलम से कपकोट की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। तो इस वीडियो में यहाँ की जो सड़कें हैं जो हाल ही में बनी हुई है और साथ साथ में यहाँ से जो दृश्य दिखाई दे रहा है उस पर हम चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों, हम गुलम से निकल चुके हैं। अभी शादी समारोह में जाने के शरीक होने के उपरांत मैं अभी कपकोट को निकल रहा हूँ। साथ में मेरी प्यारी सी बिटिया दीक्षा भी है जो इस पूरे वीडियो को बना रही है, और मैं स्कूटर ड्राइव कर रहा हूँ, चला रहा हूँ, और मुझे जल्दी से कपकोट भी पहुँचना है। लेकिन चलते चलते आपसे बातचीत करते हुए हम कपकोट की ओर बढ़ रहे हैं। अभी हम गुलम से थोड़ा नीचे आ गए हैं, यानी एक हल्की से मोड़ के बाद अब हम पुनः गांव की सीमा के अंदर ही हैं। और सामने से वो शिखर पर्वत है जहां पर मूल नारायण मंदिर भी है और एक पर्यटन स्थल के तौर पर भी है। और साथ में यहाँ जो हम अभी देख रहे हैं ये गुलम गांव का दृश्य है। ये जो गुलम गांव है ये कपकोट मुख्यालय से 7 किलोमीटर की दूरी पर है। और यही जो सड़क है, अभी हम कपकोट की ओर आ रहे हैं, लेकिन ये सड़क ऊपर को अगर हम देखें तो ये जो सड़क है कपकोट से खीरगंगा पुल से ऊपर को आती है और बीच में गैस गोदाम से बाईं ओर कट करके नई सड़क का जो निर्माण हुआ है वहाँ से हम आगे बढ़ते हैं और इस गांव में प्रवेश करते हैं। तो ये जो गांव है यहाँ सभी काश्तकार हैं और नौकरी पेशे वाले लोग भी हैं। इनका जो आय का मुख्य स्रोत रहता है वो नौकरी पर ही आधारित है, क्योंकि खेती वर्षा पर निर्भर है। और आज सरकार ने गांव-गांव में सड़क योजना के तहत जो सड़क प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हो या अन्य जो सरकार की स्कीम है उसके अनुसार प्रत्येक गांव को सड़क से जोड़ा जा रहा है। लेकिन थोड़ा देर जरूर हुई है सरकार ने संज्ञान जरूर लिया है। यही उत्तराखंड बनने के 2-3 साल के बाद ये कदम उठाया जाता तो शायद उस गांव की तस्वीर कुछ और होती। काफ़ी पलायन हो चुका है, फिर भी लोग रिवर्स माइग्रेशन भी कर रहे हैं। तो सामने आप देखेंगे झोपड़ा, फरसाली और शिखर, उसके साथ साथ गुलेर का क्षेत्र भी यहाँ से दिखाई दे रहा है, साथ में फरसाली पार में। और गुलम में अच्छे से इस बार गेहूँ की पैदावार होने की संभावना है, बारिश से काफ़ी अंतर आ गया है। और मैं बात कर रहा था कि जो ऊपर जो सड़क जाती है गुलम गांव से फिर परगढ़ जाती है, परगढ़ के बाद आगे
किटोरा पे एंड हो जाती है, और एक सड़क जो गडेरा से आती है वो भी आगे मिल जाती है इसके साथ। तो ऊपर बाज, चीड़, बुरांस, फलियांट, इस प्रकार के जो मिश्रित वन है उसका एक अच्छा सा मॉडल यहाँ पर है। और आप देख रहे हैं कि खुला सा यहाँ पर वैली है। लोग कृषि पर निर्भर रहते हैं और कृषि वर्षा पर निर्भर रहती है, क्योंकि यहाँ सिंचाई के साधन नहीं है। फिर भी लोगों का अपने आजीविका के प्रति सजग रहना एक अच्छी बात है। और यहाँ पर जो लोग हैं, खासकर दो चीज़ों का प्लान बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त अभी पहाड़ों में हो रहा है। वो है एक शिक्षा को लेकर के और एक रोज़गार को लेकर के। अब जिस प्रकार से सरकार स्वरोजगार की कई योजनाओं को लेके आ रही है, तो जागरूक बनने की ज़रूरत है और सरकार के इन कदमों का लाभ उठाने की आवश्यकता है। जैसे स्वरोजगार के तौर पर देखें तो कई स्वरोजगार सरकार ने द्वार खोले हैं, जैसे पशुपालन में है, या अब तो होम स्टे के तौर पर भी अपने घर को अगर रिनोवेट करके एक खूबसूरत होम स्टे के तौर पर आजीविका को बढ़ाया जा सकता है। साथ में मड़ुआ उत्पादन हो, भट्ट के उत्पादन हो, या अन्य जो कृषि से संबंधित हैं उस पर भी समर्थक मूल्य अच्छा दिया जा रहा है और अच्छा सा मार्केट उपलब्ध करा रही सरकार। तो ये थोड़ा जागरूक होने की ज़रूरत है। और पहाड़ों का जो मौसम है उसके अनुरूप यदि हम अपना जीवन शैली को बनाए रखें तो हमारी जो जीवन प्रत्याशा है वो अच्छी बन सकती है, और हमारे जीने की जो लाइफस्टाइल है और एक स्वच्छ सुंदर वातावरण के बीच में अपने जीवन को हम निर्वाह कर सकते हैं। तो पार में आप देख रहे हैं वहाँ जो सड़क है, वहाँ भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत एक सड़क बन रही है, जो कि ग्वालदम यहाँ से अभी आगे यानी कर्णप्रयाग से लेकर के वो जो सड़क है उसका जो चौड़ीकरण और निर्माण का होना है वो मुनस्यारी तक होना है। बहरहाल पहले फेज में कर्णप्रयाग से लेकर के ग्वालदम चमोली तक ये सड़क का निर्माण हो चुका है, और कुछ ही समय उपरांत यानी ये मान के चले 2-3 महीनों के बाद जैसे ही लोकसभा के चुनाव समाप्त होते हैं तो सरकार की ओर से उस सड़क का उद्घाटन होना सुनिश्चित होना ऐसा प्रतीत होता है। तो यहाँ पर हम अभी जो नई कटिंग हुई है उसके बीच में जो सड़क बनी है और उसके बीच में सुंदर से वातावरण के बीच में हम निकल रहे हैं कपकोट की ओर, क्योंकि मुझे जल्दी से कपकोट पहुँचना है, क्योंकि वहाँ मेरे छोटे छोटे बच्चे शिक्षा के अध्ययन के लिए मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। कहने का तात्पर्य है पढ़ाई के लिए बहुत उत्सुक हैं, तो इस वजह से मैं अपने प्यारे से बच्चों को मिस कर रहा हूँ और जल्दी से वहाँ पहुँच करके उस बच्चों को शिक्षा देने का मेरा प्रयास रहता है। तो बेटी भी मेरे काफ़ी उत्सुक है शिक्षा को लेकर के, पर्यावरण को लेकर के। और जैसे ही आज सुबह ही क्वेश्चन पूछ रही थी फोटोसिंथेसिस पर, बड़ा अच्छा लगा। इतने कम उम्र में बालिका को हमारा जो है प्रकाश संश्लेषण के बारे में जानने की बहुत उत्सुकता थी। देखिए प्रकृति का चक्र, सुंदर हवाओं के बीच में पत्तियां उड़ रही हैं जो कि बिखरी हुई थी सड़क पर। तो दोस्तों ये है गुलम गांव से जब हम नीचे आते हैं तो इस प्रकार सड़क निर्माण हुआ है, और ऐसे पहाड़ों के बीच में जब सड़क निकलती है तो इसमें ड्राइव करने का मजा, वो आनंद अलग ही होता है, अलग सीमा पर होता है, जिसको जो जिएगा वही बयान कर सकता है। तो मैं तो बहुत आनंदित होता हूँ जब भी मैं सड़कों पर निकलता हूँ। खुली सड़कें और सुंदर वातावरण के बीच में प्रकृति के साथ जीने का आनंद कुछ और होता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है आउटिंग के तौर पर। तो उम्मीद है आप लोग भी कभी अगर आएंगे उत्तराखंड में, एक्सप्लोर करेंगे, घूमेंगे, तो यहाँ के वातावरण के साथ आप रहेंगे तो निश्चित ही आपको यहाँ का वातावरण भाएगा, क्योंकि सुंदर पर्यावरण की छवि, साफ वातावरण, कोई पॉल्यूशन तो यहाँ है ही नहीं। मान के चलिए आप सुंदर हवा, ताज़ी हवा, और साथ में यहाँ का जो पानी है और यहाँ का जो भोज्य पदार्थ हैं बार बार आपको उत्तराखंड की ओर आकर्षित करेंगे। अब जो सड़क आपको सामने से दिखाई दे रही नीचे, वो आगे लास्ट में गुलेर तक जाती है। अब यहाँ से अभी हम जब नीचे उतरेंगे
उस सड़क के साथ इसका मिलान हो जाता है। लेकिन अभी बीच में एक पुलिया बननी है, ब्रिज बन रहा है, जिसकी वजह से अभी नदी के रास्ते ही आवागमन होता है बड़ी गाड़ियों का। लेकिन मैं एक छोटी सी पुलिया जो पुरानी है, पुल है, उसके साथ साथ आगे निकलूँगा। आगे वीडियो में आपको दिखाएंगे इस चीज़ को। तो दोस्तों, ये जो सामने की पहाड़ियाँ हैं अभी आपको उतनी खूबसूरत कहें या हरी भरी नहीं दिखाई देंगी, क्योंकि यहाँ पर सितंबर का जो मौसम होता है वो कहीं ना कहीं इतना सुंदर होता है कि आप बयान नहीं कर सकता। आपको बार बार खींचेगा ऊपर की ओर, यानी पहाड़ों की ओर आने के लिए। तो ये जो उत्तराखंड के दूरस्थ क्षेत्र हैं जहाँ पर अब जाकर के विकास पहुँच रहा है और लोग काफ़ी उत्साहित हैं अपने जीवन को जीने के लिए। पहले लोगों ने कई चीज़ों के अभाव में कई पीढ़ियाँ खपा दी, उत्तराखंड राज्य आंदोलन लड़ा, एक सुंदर राज्य मिले और यहाँ स्वरोजगार के साधन हो, तो इस तरीके का था। तो ये वही साकार हो भी रहा है। अब खीर गंगा नदी जो है उस पर ये पुल बन रही है। आगे खीर गंगा नदी सरयू नदी के साथ मिलती है कपकोट पर। कभी कभी क्वेश्चन भी आते हैं कि कपकोट किन दो नदियों के संगम पर बसा है, तो उसके लिए खीरगंगा और सरयू। तो अभी हम मुख्य सड़क से थोड़ा कट करके अब आगे की ओर आए हैं। मैं इस सड़क जो पुराना रास्ता था उससे होते हुए अपने स्कूटर को, अपने वाहन को मुख्य सड़क के साथ ले जाऊंगा। और इस प्रकार जोखिम भरे रास्ते ज़रूर हैं, लेकिन रोमांचित भी करती हैं। आगे हम एक छोटी सी जो पगडंडी है, ये पैदल पुल जो है उसके साथ मिलेगा और पैदल पुल के बाद यही रास्ता मुख्य सड़क से मिल जाएगा। शिखर जो यहाँ का एक पहाड़ है, वहाँ से नदी निकलती है, उसकी तलहटी से खीरगंगा नदी। बरसात में इसका वेग बहुत ज़्यादा होता है। ये पैदल पुल से होते हुए हम आगे निकल रहे हैं और बसंत का सुंदर आगमन, सफ़ेद फूलें जैसे लगता है कि हमारा स्वागत कर रही हैं। मंदिर के पास में एक मेहल का पेड़ है जिसमें सुंदर सफ़ेद फूल खिले हुए हैं। ये फूल बसंत के आगमन का संकेत कर रही हैं। आ चुका है बसंत और हरी भरी यहाँ पर लहलहाती फसलें और उसके बीच से हमारा जाना दोस्तों ये बहुत आनंदित करता है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। यदि हमारे इस प्रयास को आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, कहीं ना कहीं मेरा प्रयास सार्थक रहेगा। इसके लिए आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर दें। आपसे पुनः निवेदन है कि कमेंट ज़रूर दें कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, ताकि कोई त्रुटियां हो तो उसमें सुधार किया जा सकता है। और अच्छा लगे तो आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। आपके प्रेम और स्नेह का आकांक्षी हूँ। अब हम मुख्य सड़क पे आ चुके हैं और मुख्य सड़क से हम अब कपकोट के जो मेन सड़क है उसके साथ हम टच कर चुके हैं। तो आज की जो वीडियो थी वो गुलम गांव के बारे में थी, वहाँ से कैसा दिखता है, वहाँ का एक वातावरण कैसा है, उस पर आधारित थी। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगले वीडियो में कुछ नए कंटेंट के साथ, नए कलेवर के साथ, नए इन्फॉर्मेशन के साथ आपको मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो को पूरा देखने के लिए। और अगले वीडियो में कुछ नया होगा ज़रूर। मैं आपको ये प्रॉमिस करता हूँ कि कुछ आपको नया देखने को मिलेगा। तब तक के लिए आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।